हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम आपको बेसिक बता चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। 1.1 एक्सरसाइज में देखिए, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें उसमें रिलेशंस दिए हुए गिवन हैं और हमें उसमें आर रिलेशन दे रखा है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। रिलेशन आर इज़ फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, वेयर सेट ए दे रखा है आपको 1, 2, 3, 13 एंड 14 तक। अब इसके ऊपर रिलेशन क्या दे रखा है, देखिए रिलेशन दे रखा है आपको, पेयर बनाने हैं एक्स एंड वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन दे रखा है। हमें इन रिलेशन में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम रिलेशन बनाएंगे ये जो रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई के बीच में, जो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को फॉलो करके। तो देखिए हम इसमें माइनस वाई को इधर ले आएंगे, वाई इज इक्वल टू 3x बचेगा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं और यहाँ से हम फिर रिलेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए x की वैल्यू भी यहाँ से लेनी है, y की वैल्यू भी यहाँ से लेनी है, क्योंकि सेट आपके पास एक ही दे रखा है a यहाँ से ही x लेना है और जो y आएगा वो भी इसी में से आएगा। देखिए x की जगह 1 पुट करेंगे जब आप, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगी। इसका मतलब आपके पास एक पेयर ये बन गया कि x हमने पुट किया 1, तो y की वैल्यू आई है यहाँ से आपके पास 3। ऐसे ही आप x की जगह पुट करेंगे 2, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से उठा के चलनी है हमें, तो फिर y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6। एक पेयर ये बन गया आपके पास, 2 पुट करने पर 6 आया। फिर x की जगह पुट करेंगे 3, तो y देखिए कितना आएगा, यहाँ 3 पुट करेंगे, देन 3 3 जा 9, 3 पुट करने पर आपके पास आया 9। ऐसे ही x की जगह 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 4 जा 12, 4 पुट करने पर y की वैल्यू आई 3। अब मान लीजिए अगर आप 5 पुट करते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, और यहाँ 5 पुट करेंगे तो 3 5 जा 15। लेकिन 15 तो इस ए सेट में था ही नहीं, हमें कोडोमेन भी यहाँ से ए में से आनी चाहिए, डोमेन भी ए की ली है और फिर कोडोमेन भी, तो यहाँ पे 15 तो ए में बिलोंग ही नहीं करता, तो पेयर ही नहीं बनेगा यहाँ। तो देखिए आपका रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन में एक पेयर ये बनेगा 1 3, एक ये बनेगा 2 6, एक ये बनेगा 3 9, और एक ये है आपका 4 और 12। अब हमें ये बताना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए सबसे पहली बात है रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बताए थे, कौन से होते हैं, 14 एलिमेंट्स हैं सेट में, सभी 14 एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए, ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब है 1 1 के साथ पेयर बनाएगा, 2 2 के साथ बनाएगा, 3 3 के साथ बनाएगा, ऐसे करते करते 14 14 के साथ पेयर बनाएगा। आपस में चाहे ये किसी के साथ बनाते हो, लेकिन खुद के साथ पेयर बनाना ज़रूरी होता है रिफ्लेक्सिव के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खुद के साथ पेयर बना रहा है। तो हम कोई भी एग्जाम्पल दे देते हैं कि 1 तो इस सेट में, ए सेट जो दे रखा था उस सेट में 1 तो बिलोंग कर रहा था, लेकिन बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन के अंदर 1 1 का पेयर नहीं है, तो इसीलिए आर जो रिलेशन है आपका, ये नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर चेक करनी होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए होती हैं 2 एलिमेंट लेने होते हैं। कैसे, जैसे ये है 1 और 3 तो बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन में। सिमेट्रिक में ये होता है कि ऐसे अगर रिलेशन बना हुआ है तो क्या उसका कन्वर्स करने पर भी रिलेशन बनेगा। तो देखिए 1 और 3 का रिलेशन बन रहा है आर में, बट लेकिन इसका ऑर्डर चेंज करने पर 3 1 और 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 1 नहीं है, 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। औरों का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक केस मिल गया नो का तो नो ही हो जाएगा हमारा, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर होता है थर्ड आपका ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट होते हैं, ए बी से रिलेटेड होगा, फिर बी किसी तीसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो हमें ये देखना है क्या ए और सी पहला और तीसरा भी रिलेटेड है, तो ऐसा पेयर ढूंढो। देखो 1 और 3 है, 1 और 3 है, ये आपका ए की जगह, ये बी की जगह। फिर 3 का किसी के साथ बन रहा है, देखिए ये रहा 3 और 9 का, 3 फिर 9 के साथ बना रहा है रिलेशन। तो हमें ये देखना है क्या ये 1
और ये 9 भी आपस में पेयर बना रहे हैं। है आपका 1 और 9 का पेयर यहाँ पे नहीं है, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 रिलेशन में है, फिर 3 9 है, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसीलिए आपका जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ऐसे चेक करना है हमें। सेकंड जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, हमें पता है 1 2 3 एंड सो ऑन हो जाएंगे। रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। रिलेशन क्या है? पेयर बनाना है हमें एक्स एंड वाई। कैसे? ये कंडीशन फॉलो करते हुए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x पुट करेंगे हम। पहले x उठाना होता है, फिर x की वैल्यू पुट करने के बाद y आता है हमारे पास। x यहाँ से लेना होता है डोमेन में से, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, कोडोमेन का। तो दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो पहले x उठाते जाएंगे, नेचुरल नंबर में से x यहाँ पुट करेंगे, y आ जाएगा। लेकिन फिर x के ऊपर कंडीशन क्या है कि वो जो x आप लोगे नेचुरल नंबर जो भी आप यहाँ से लेते जाओगे वो नेचुरल नंबर आपका लेस देन 4 होना चाहिए। तो इट मीन्स आप 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं और 3 पुट कर सकते हैं, बस 4 से छोटे नेचुरल नंबर। अब यहाँ पुट कीजिए, देखिए 1 पुट करेंगे जब आप x की जगह है तो y की वैल्यू आएगी 6, मतलब पेयर बन गया 1 पुट करने पर 6। ऐसे ही 2 पुट करेंगे तो 2 + 5 हो गया 7, एक पेयर बन गया 2 और 7 का। और नेक्स्ट जब आप पुट करेंगे 3 तो ये आपके पास पेयर बन जाएगा 3 and 8 का। तो रिलेशन देखिए आपका क्या बन गया, एक तो हो गया 1 और 6, एक हो गया 2 और 7, एक हो गया 3 and 8। ये रिलेशन बनेगा हमारे पास। जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास ये रिलेशन बनेगा। अब इसमें चेक करो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी जितने भी एलिमेंट हैं सेट में वो सभी खुद से रिलेटेड होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए हमने 1 लिया था, लेकिन 1 तो 1 के साथ है ही नहीं। 1 तो सेट में था, ये नहीं नेचुरल नंबर, 1 तो नेचुरल नंबर्स के सेट में है, बट 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं बना। तो R जो है इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है? फिर हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट का रिलेशन होता है, हमें ये देखना है अगर ऐसे पेयर बन रहा है तो उसका इन्वर्स में भी बन रहा है क्या। जैसे देखिए यहाँ पे 1 और 6 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट इसका इन्वर्स 6 1 तो इसमें नहीं है कि 6 1 का पेयर बन रहा हो, तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। सो R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, R आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर होता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3। अब यहाँ देखिए ट्रांजिटिव के लिए ऐसे होता है कि 1 का 6 के साथ रिलेशन है तो 6 का किसी तीसरे के साथ होना चाहिए, है ही नहीं। फिर 2 का 7 के साथ है तो 7 का किसी और के साथ है, वो भी नहीं बन रहा। 3 का 8 के साथ है, बट 8 का किसी के साथ आगे नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव हम ऐसे चेक करते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि A और B का रिलेशन होगा, फिर B किसी तीसरे के साथ रिलेटेड होगा। तो हमें ये देखना है कि क्या ये भी इसके साथ रिलेटेड है, A और C भी रिलेटेड है। अगर A और C भी रिलेटेड है तो ये ट्रांजिटिव हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन इस केस में देखिए ध्यान से, ये वाली केस में ट्रांजिटिव के लिए ये कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन नॉट ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? नॉट ट्रांजिटिव के लिए ऐसे होता है कि A B से रिलेटेड है, B किसी तीसरे से रिलेटेड है, लेकिन पहला और तीसरा रिलेटेड नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव बोलेंगे। लेकिन इसमें तो ऐसा कोई केस है ही नहीं कि फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड हो, सेकंड किसी थर्ड से रिलेटेड हो, और फिर हम ये कहते भाई फर्स्ट और थर्ड तो रिलेटेड नहीं है आपस में, तो नॉट ट्रांजिटिव होगा। लेकिन इसमें तो ऐसा कोई केस है ही नहीं, तो ये जो होगा आपका ये ट्रांजिटिव बोला जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए ये कंडीशन होती है। नॉट ट्रांजिटिव के लिए यहाँ नॉट बिलोंग्स टू R आ जाता है, बट AB belongs to R, BC belongs to R, then we have no case of AC not belongs to R. AB बिलोंग करे R में, BC बिलोंग करे R में, लेकिन फिर हमें ऐसा तो कोई केस मिला ही नहीं कि हम ऐसे बोल दें कि A और C नॉट बिलोंग्स टू R है। तो इस केस में हम इसको
नोट ट्रांजिटिव नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव, क्योंकि नोट तभी बोलेंगे जब कोई नोट की कंडीशन मिलेगी कि नोट ट्रांजिटिव है तो ही बोलेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन हमारा क्या बोला जाएगा? ट्रांजिटिव बोला जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए ये सेट दे रखा है हमारा, रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, और रिलेशन क्या है? दो एलिमेंट्स का पेयर बनाना है वेयर वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स, वाई डिविजिबल बाई एक्स, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो डिवाइड करेगा दूसरे एलिमेंट को, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना एक्स, वो डिवाइड करेगा सेकंड एलिमेंट को। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से उठाओ और सेकंड एलिमेंट वो लिखना है, वाई की वैल्यू वो लिखनी है जो डिविजिबल हो एक्स से, फर्स्ट एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट 1 लिखा, तो अब 1 का किस किस के साथ पेयर बनेगा? 1 का पेयर, यहाँ 1 लिखा है ना एक्स की जगह, तो 1 का पेयर वाई, वाई वो होना चाहिए जो डिवाइड होता हो एक्स से, मतलब जो डिवाइड होता हो 1 से। तो 1 से कौन कौन डिवाइड होता है इसमें से? 1 से 1 डिवाइड होगा, 1 से 2 भी डिवाइड होगा, 1 से 3 भी डिवाइड होगा, 1 से 4, 1 5 और 1 6, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड कर देगा। सिमिलरली अब अगला एलिमेंट उठाइए 2, 2 के साथ दूसरी x की जगह लिखा है हमने 2, तो y की वैल्यू वही होनी चाहिए जो डिवाइड हो जाती हो x से, मतलब जो डिवाइड हो जाती हो फर्स्ट एलिमेंट से 2 से। तो 2 से कौन डिवाइड होगा? 2 से 2 डिवाइड होगा, 2 से 4 डिवाइड होता है और 2 से 6 डिवाइड होता है। फिर 3, 3 किसके साथ आएगा? 3 को डिवाइड कर सकता है और 3 6 को डिवाइड कर सकता है। ऐसे ही 4 को डिवाइड कर सकता है, 5 को कर सकता है, 6 को कर सकता है। ये रिलेशन बन गया, क्लियर है? अब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे ना तो देखिए रिफ्लेक्सिव होगा ये रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं? जिसमें सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 6, और ये 6 के 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए विल बिलोंग टू इटसेल्फ, खुद के साथ भी रिलेटेड होने चाहिए। तो देखिए ये रहा, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से, 4 4 5 5 6 6, तो सारे के सारे रिलेटेड है, हमने देख तो लिए। अब सारे के सारे थोड़ी ना बताएंगे कि 1 इसमें था तो 1 1 इसमें मिल गया, 2 इसमें था तो 2 2 मिल गया, हमने 3 3 भी देख लिया, 4 4। तो जब सारे केस यस में होते हो ना तो वहाँ हम जनरली बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, जितने भी x मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद को तो डिवाइड कर ही देगा ना। रिलेशन यही तो था, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से डिविजिबल होना चाहिए, ये आपस में फर्स्ट एलिमेंट नहीं, सेकंड एलिमेंट डिविजिबल बाय फर्स्ट होना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करता ही है, तो खुद के साथ तो वो रिलेटेड होगा ही। तो इसीलिए जो रिलेशन है वो कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव। जब भी हमें यस में आंसर देना होता है ना, ये दिखे कि हमें हाँ ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो यस का रिप्लाई करना होता है तो हम जनरली लिख के बताते हैं। नो का रिप्लाई जब भी करना होता है ना, वहाँ हमें डिजिट्स में बताना होगा कि कहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। उसके बाद आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होगा, ये देखिए 1 2 तो रिलेशन में है, बट 2 और 1 रिलेशन में नहीं है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 तो फर्स्ट से 1 से डिविजिबल होता है, 1 से डिवाइड होता है, लेकिन जब आप इसका कन्वर्स कर देंगे तो 1 तो डिविजिबल बाई 2 नहीं होता। तो ये तो इसमें रिलेशन में वैसे भी दिख रहा है आपको नहीं है। बहुत से केस है, देखिए 1 3 है बट 3 1 नहीं मिलेगा, 2 6 है लेकिन 6 2 नहीं मिलेगा। तो कोई भी एक एग्जाम्पल देना काफ़ी होता है। तो यहाँ पे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी नहीं होगा आपका। और उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं। 3 कैसे लेने होते हैं? जैसे आप मान लीजिए ये ले सकते हैं कि 1 3 के साथ रिलेशन बना रहा है, फिर 3 6 के साथ बना रहा है ना। तो क्या 1 का इस 6 के साथ रिलेशन है? 1 और 6 है, तो देखिए 1 और 6 भी है। वैसे अगर आप इसमें देखेंगे ना तो ये ट्रांजिटिव भी मिलेगा, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए 2 डिवाइड करता है 4 को, और मान लीजिए 4 डिवाइड करता है 8 को, तो 2 भी 8 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 8 का फैक्टर 4 है और 4 का फैक्टर 2 है, तो ये 8 का फैक्टर। तो ये सारे एलिमेंट्स, तो यहाँ पर भी ये यस में रिप्लाई आएगा। आप कोई भी केस उठा के देख सकते हैं, कोई भी उठा लीजिए। 1 2 के साथ है, फिर 2 4 के साथ है, तो 1 और 4 भी मिलेगा आपको। तो देखिए 1 और 4 भी है यहाँ पर। तो ये
जब आपको यस में रिप्लाई करना होता है तो फिर हम जनरली ही बताते हैं, क्या बताएंगे यहाँ पे, फॉर एवरी, 3 एलिमेंट्स बताने होते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट कि एक्स और वाई रिलेशन में हैं, फिर वाई और जेड रिलेशन में हैं, तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट ये जो एक्स और जेड है ये भी रिलेशन में है, तो इसीलिए आपका रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन आगे ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों केस हो ना, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये साइन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन का, जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का था। कौन से रिलेशन होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। एक केस भी अगर नो हो जाएगा तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसमें रिलेशन ये है कि x माइनस वाई, इंटीजर्स के ऊपर रिलेशन है, आपका रिलेशन है इंटीजर से इंटीजर पे, और पेयर बनेगा x और y का। कंडीशन क्या है कि x माइनस वाई, इन फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को जब माइनस करेंगे तो क्या बचना चाहिए, एक इंटीजर बचना चाहिए। तो चेक करो भाई, तो देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए कोई भी हमने एक इंटीजर उठाया, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, चाहे आप पॉजिटिव ले लीजिए चाहे आप नेगेटिव ले लीजिए, कोई भी एक इंटीजर आपने लिया, ऑब्वियस सी बात है उस इंटीजर को उसी इंटीजर से चेक करना है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब तो यही होता है कि कोई भी एलिमेंट आपने उठाया वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है या नहीं। तो हम कोई भी इंटीजर उठाएंगे, हमें देखना है वो खुद के साथ पेयर बनाएगा, और वो खुद के साथ पेयर कब बनाएगा, जब उसमें से एलिमेंट में से उसी एलिमेंट को माइनस करे और इंटीजर बचे। और जब भी किसी नंबर को उसी नंबर में से माइनस करते हैं तो आंसर बचता है 0। तो 0 बचा, तो 0 तो बचा, इसका मतलब क्या बचा, इंटीजर। इसीलिए ए रिलेटेड होगा खुद से, तो आर आपका कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में से वही पॉजिटिव में माइनस होगा। तो कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर जब खुद में से ही सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 तो बचेगा, और 0 बचेगा तो इसका मतलब 0 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर चेक करना होता है सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक के लिए हम मानते हैं 2 एलिमेंट्स ए और बी, हमने 2 इंटीजर ले लिए, सच दैट हम कंडीशन लेके चलते हैं कि ये ए और बी बिलोंग करेंगे रिलेशन में, हमें तो इनका कन्वर्स ढूंढना है। सिमेट्री का मतलब होता है कि एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड मिलेगा, जो रिलेटेड है ना हमें उसी का कन्वर्स ढूंढना होता है, जो है ही नहीं उसका तो करना ही क्या है। तो ए और बी रिलेशन में है, ए और बी रिलेशन में है, इसका मतलब जब आपने ए में से बी को माइनस किया होगा तो इंटीजर बचा होगा, कोई भी वैल्यू बची होगी, मान लीजिए m मान लीजिए। रिलेशन तो तभी बनेगा ना जब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके इंटीजर बचेगा। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालिए, a माइनस बी है, अब ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर क्या है, इंटीजर है, m लिया था ना वो इंटीजर ही है। अब ये माइनस का साइन उधर ले जाइए, b माइनस से इज इक्वल टू, अब माइनस में आ जाएगा, बस नंबर तो इंटीजर ही रहा ना, ऐसा तो है नहीं कि अब भाई कुछ और बन गया, इंटीजर था पहले अब रेशनल नंबर बन गया होगा या इरेशनल बन गया होगा, है तो इंटीजर ही। जैसे मान लीजिए आपने 2 और 4 ले रखा था पहले, ठीक है, तो 2 में से 4 को माइनस करने पर इंटीजर बचा हुआ था। अब हम कह रहे हैं कि अब इसका अगर कन्वर्स करोगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, अब 4 और 2 चेक करेंगे, तो 4 में से 2 को माइनस करोगे तो प्लस का 2, केवल साइन ही चेंज हुआ ना, पहले माइनस का था तो प्लस का हो गया। अगर पहले प्लस का होता तो अब कन्वर्स करने पर माइनस हो जाता है, तो वही इंटीजर। ऐसे ही यहाँ पे है, तो a माइनस भी पहले जो भी इंटीजर था अब सिर्फ उसके आगे नेगेटिव साइन ही तो लग गया, अगर वो पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो गया, और हो सकता है पहले माइनस का हो तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे b और a भी बिलोंग करते हैं r में। हमने देखा था कि ये सीधे सीधे रिलेशन में है, तो इनका कन्वर्स भी हमें मिल गया। तो r आपका कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। एंड थर्ड, सॉरी बेटा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव अब चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, 3 लेने होते हैं, 3 एलिमेंट्स a b c, 3 इंटीजर मान लिए, और हम मान के चलते हैं कि पहला रिलेटेड है दूसरे से,
और दूसरा रिलेटेड है तीसरे से। पहला और दूसरा रिलेटेड होने का मतलब है कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो कोई इंटीजर बचा था, तभी तो रिलेशन बनेगा ना। और बी और सी रिलेटेड है, इसका मतलब बी में से सी को माइनस करके भी कोई इंटीजर बचा हुआ था। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, a माइनस बी में b माइनस सी। राइट हैंड साइड में इंटीजर और इंटीजर, दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो इंटीजर ही तो बचेगा ना। कुछ भी हो सकते हैं वो 2, 4, -2, 3, 0 कुछ भी हो सकते हैं। इंटीजर्स को ऐड करके इंटीजर बचेगा। और देखिए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे a माइनस सी। कह रहा है a में से c को माइनस किया तो भी इंटीजर ही बच गया। इसका मतलब है कि a और c भी पेयर बना लेंगे, क्योंकि पेयर तभी बनेगा जब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें तो इंटीजर बचे। तो a और c भी रिलेशन में है। a b से रिलेटेड था, b c से रिलेटेड था, और हमें मिल गया कि a और c भी रिलेशन में है। तो रिलेशन आपका कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका 5th पार्ट और देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का। ये मैं आपको जनरली वैसे ही बता दूंगी, हमें चेक करना है। तो देखिए इसके लिए आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो क्लियर सी बात है, रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का खुद से रिलेशन। अब एक्स और वाई दो पर्सन हैं, और वो दोनों पर्सन पेयर कब बनेगा, दो बंदों का पेयर तभी बनाना है हमें, दो पर्सन का, दो ह्यूमन बींग्स का। वो दोनों सेम प्लेस पे क्या करते होंगे, काम करते होंगे, तो हम उनका क्या बना देंगे, प्लेस पेयर बना देंगे। अब देखिए कोई भी बंदा हम उठाएंगे, उसका खुद के साथ ही रिलेशन, तो खुद के साथ ही पेयर तो बन ही जाएगा। सेम प्लेस पे वही बंदा खुद के साथ ही, तो वो खुद वहीं पे काम कर ही रहा है। तो ऐसा जब केस होता है ना कि कोई किसी का भाई है, या एक ही लोकेलिटी में रहता है, या एक ही प्लेस पे काम करता है, तो उसमें वो रिलेशन हमारा ऑलवेज क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होता है कि खुद का खुद के साथ पेयर बनेगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का पेयर बना हुआ है, मतलब एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं, तो वाई और एक्स भी मिलेगा। एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं, इसका मतलब वाई एक्स सेम जगह पे काम करते हैं। कन्वर्स तो है ना, ये दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो चाहे एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए 3 होता है कि एक्स और वाई का पेयर बनेगा, वाई और जेड। एक्स और वाई का पेयर का मतलब एक्स और वाई एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, वर्क एट सेम प्लेस। फिर वाई और जेड का पेयर बना हुआ है, वाई और जेड भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब तीनों एक ही जगह पे हो गए, तो एक्स और जेड भी तो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड बिलोंग्स टू आर। लिखना वैसे ही जनरली फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, एक्स का एक्स के साथ रिलेशन बनेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। फिर एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लिए, एक्स और वाई का पेयर बन रहा है, तो वाई और एक्स का भी पेयर बनेगा, क्योंकि एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। फिर एक्स वाई का रिलेशन बन रहा है, वाई जेड का रिलेशन बन रहा है, एक्स वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, वाई जेड वर्क्स एट सेम प्लेस, तो एक्स वाई जेड तीनों क्या होंगे, वर्क्स एट सेम प्लेस, तो यहाँ पे एक्स और जेड भी बिलोंग करेंगे आर में, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। सेम कंडीशन देखिए इसमें है, ये एक जगह पे काम करते हैं, ये एक जगह पे रहते हैं, बिल्कुल सेम है दोनों के दोनों। आर वाला देखिए, ये x इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो ये आपको देखने से पता लग जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। खुद का खुद के साथ ये रिलेशन बन ही नहीं सकता। पेयर कब बनेगा, इसने कहा है दो बंदों का पेयर तब बनेगा जब पहला पर्सन 7 सेंटीमीटर टॉल होगा सेकंड से। अब कोई भी बंदा खुद से तो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता ना, तो कोई भी पर्सन खुद से रिलेटेड नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, ये वाली बात आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि x हमने बिलोंग कर लिया a में, बट x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, कि x खुद से ही तो 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक भी नहीं होगा। मान लीजिए x और y दो पर्सन हैं, x और y का रिलेशन बन गया, इसका मतलब x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, लेकिन अब y x तो नहीं बन सकता ना। फर्स्ट पर्सन पहला आदमी दूसरे से 7 सेंटीमीटर टॉल है, x 7 सेंटीमीटर टॉल है y से, लेकिन अब कन्वर्स तो नहीं कर सकते ना, y तो अब x से बड़ा नहीं हो सकता, y तो छोटा है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा इस केस में, और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। x और y बिलोंग करते हैं r में, इसका मतलब x 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। फिर y और z भी मिल जाएंगे कि y 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से, लेकिन फिर इसमें तो कितना डिफरेंस हो गया, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया। x y से ऑलरेडी 7 बड़ा था,
और वाई जेड से ये सबसे छोटा हो गया ना, इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा ये था और फिर इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा एक्स हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 14 हो गया, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। फिर डी वाला, फॉर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या बनेगा कि जो फर्स्ट है, पहले वाला जो है ना, ये सेकंड की वाइफ है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है। पहली ये फर्स्ट जो एंट्री लिखनी है ये वाइफ की लिखनी है, सेकंड एंट्री किसकी लिखनी है, हस्बैंड की लिखनी है। तो देखने से ही पता लग रहा है खुद से रिलेटेड तो नहीं होगा कि कोई पर्सन उठा लिया वो खुद से ही रिलेटेड हो जाए, मतलब वो खुद की वाइफ भी हो जाए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। पेयर बना दिया, ये फर्स्ट वीमेन है, सेकंड मैन है, ये इसकी वाइफ है। अब उल्टा तो नहीं लिख सकते कि अब इसको वाइफ बना दे, पहली वाइफ, पहला बंदा वाइफ है, तो अब एक्स वाई तो मिलेगा लेकिन वाई एक्स तो नहीं मिलेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्या होगा इसमें, देखिए एक्स और वाई है, यहाँ पे हमारे पास बिलोंग करते हैं आर में, ये क्या है हमारे पास एक्स और ये क्या है वाई, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, लेकिन फिर वाई का आगे रिलेशन किसी के साथ नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास नो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। थर्ड केस क्या है, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, ऐसे ये बनेगा, सिमिलर है, रिलेशन वाला भी सिमिलर, कोई भी बंदा खुद के साथ ये रिलेशन तो बना ही नहीं सकता, खुद का फादर भी बन जाए। फिर एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, पहले फादर, फिर ये इसका चाइल्ड लगा लीजिए, सन या डॉटर जो भी है, कन्वर्स करने पर तो पेयर नहीं बनेगा, ऐसे ही ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मान लीजिए ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, एक्स फादर है वाई का, मान लीजिए वाई फादर है जेड का, तो एक्स और जेड के बीच में वो रिलेशन तो नहीं बनेगा ना, फिर ये तो ग्रैंड फादर वाला रिलेशन आ जाएगा, ये इसका फादर है वाई का और वाई जेड का फादर है, तो एक्स तो जेड का फादर नहीं हो सकता, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना और इसके एग्जाम्पल्स अगर रहते हैं तो वो कर लेना। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर कोई बच्चा चाहे कि वो आगे ट्राई करना चाहता है खुद से तो वो अपना आगे ट्राई कर लेना, बाकी हम करेंगे कल। ओके, थैंक यू बेटा।